सपने हम देखते हैं दो प्रकार के। एक सपना देखते हैं हम जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, हमको क्या करना है, क्या बनना है। एक इस तरह का सपना देखते हैं। एक सपना जो हम रात में सोते हैं तो उस सपने को भी देखते हैं, लेकिन उसमें सपने कुछ सही हो जाते हैं, कुछ सही नहीं होते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो सुबह का सपना देखा जाता है वो सच होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग सुबह का सपना देखते हैं। हाँ, कुछ सपने ऐसे हैं तो जो आभास मिलते हैं कि हमारे घर में कुछ होने वाला है, हमारे नात रिश्तेदार में कुछ होने वाला है, या हमारे देश में कुछ होने वाला, कुछ न कुछ ऐसी आभास मिलती है जो, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरे आस-पास की बात है। अब मैं आपको एक सपना बताऊँगी, अपनी माँ का बताऊँगी जो सपने में देखती थी, लेकिन उनके सारे सपने सटीक जाते थे और जो देखती थी वो बिल्कुल सही होते थे। और सपने में आपको क्या बताऊँ, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरी माँ जो है, जो भी कुछ घर में नात रिश्तेदार में या परिवार में कुछ होने वाला होता है तो उनको आभास सपने के द्वारा हो जाता है। और कुछ सपने तो उनके ऐसे हैं कि वो बिल्कुल बता देती थी कि मेरे घर में क्या होने वाला है, कहाँ से धन आने वाला है या धन जाने वाला है, या हमारे घर में लक्ष्मी का लॉस होने वाला है, या हमारे यहाँ की लक्ष्मी और किसी घर में परिवार में जाने वाली है। ये मेरी मम्मी को आभास हो जाता था। वो कैसे, मेरी मम्मी, मैं तो सुनती ही आ रही थी। जैसे मम्मी हमारे सपने में कुछ उनका एक ट्रेंड बना हुआ था कि हमारे घर में संपत्ति आएगी तो वो सपने में क्या देखेंगी तो वो बता देती थी। कम आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी या नहीं आएगी। और आपको हँसी आएगी कि जो मैं उनके सपने के बारे में बताऊँगी। मेरी मम्मी के कहने के अनुसार जो है, जो सपने में उनको दिखाई देता है, लक्ष्मी के कई तरह के उन्होंने मतलब उनके कई रूप वो देखती हैं। जैसे लक्ष्मी उन्होंने सूअर देखा तो घर के आसपास घूमते हुए देखेंगी, सपने की बात कर रही हूँ, तो कहेंगी कि हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। या उन्होंने किसी को पॉटी देखा, अब पॉटी की मात्रा कम ज़्यादा जितना देखा तो उस हिसाब से वो ये बता देती थी कि घर में पैसा आएगा, कितना लिमिट में आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ये भी बता देती थी। दूसरी बात, वो किसी स्त्री को हमेशा देखती हैं, अगर कोई महिला आई और हमारे घर में सीधे प्रवेश कर रही है, हमारे घर में रुक रही है, बैठ गई है, कुछ खा पी रही है, तो मेरी मम्मी का कहना था कि हमारे घर लक्ष्मी आने वाली है। या हमारे घर से कोई महिला आई या चली गई, बाहर चली गई और बाहर जाके कोई इनके अगर जान पहचान के, जैसे मेरे घर आ गई या मेरी छोटी बहन के घर चली गई या उनके रिश्तेदार में अपने किसी के यहाँ चली गई, तो मेरी मम्मी कहती थी कि वहाँ पे धन आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ की लक्ष्मी गुस्सा हो गई है और वहाँ चली गई है। वो इस तरह सपने में बताती थी। पहले हम लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बातें सत्य होती चली गई। और जैसे पापा बाहर रहते थे तो मम्मी, पापा आए तो कहती थी कि अभी 2 दिन पहले आप अच्छा पैसा पाए हो, हमको बता दो। तो पापा कहते थे, अरे यार तुम तो बिल्कुल कौन सी खबर वाली हो, जो है जिसको किसी को खबर नहीं हो तुमको खबर हो जाती है सपने के द्वारा। मेरी मम्मी ने सपने में टॉयलेट देखा, पॉटी देखा किसी को, मतलब, और उस समय सपने में टॉयलेट देख के, पॉटी देख के अगर वो घिना गई या मतलब मुंह बना लिया, नहीं होता ना कि लैट्रिन हम लोग देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं और एक तरह से बेकार सी फीलिंग आती है। अगर उस तरह के मम्मी को सपने में आ जाता था तो वो समझ लीजिए कि उसका मतलब था कि आई लक्ष्मी हमारे यहाँ से वापस चली गई। तो मम्मी कहती थी, अरे यार पॉटी तो देखे लेकिन हम घिना गए और अब नहीं आएगी। और पता चलता है कि सही में आते आते लक्ष्मी चली जाती। तो उनके कुछ ऐसे सपने हैं, भगवान ही जानते हैं कि सबको, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने और लोगों से सुना है, लेकिन मम्मी से सुना है, मम्मी का देखा है, तो मैं
हमने कहा आप लोगों को भी ज़रूर शेयर। तो पापा बहुत हंसते थे इस बात पे जो है। और इस तरह के सपने में मेरी मम्मी को आभास हो जाता था। जैसे अभी मेरे 1 डेढ़ महीने मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो मेरी मम्मी बहुत बेफ़िक्र थी, हॉस्पिटल में थी। तो जब वो टेंशन फ्री थी, मतलब वो बिल्कुल टेंशन नहीं ली हुई थी, तो मम्मी हम लोग हॉस्पिटल में थे, मम्मी घर में थी, बोली कि तुम लोग जाओ मैं घर का काम करूँगी। तो मैंने भाई से कहा कि मम्मी भी आ गई होती, पापा यहाँ हैं। तो मम्मी भाभी बोली कि बोले थे लेकिन कहीं नहीं, जाओ हम घर का काम देखेंगे, तुम लोग चली जाओ। फिर भाभी बोली कि मम्मी के सपने में ऐसा कुछ नहीं आया। मम्मी कहती है कि सपने में हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पापा बिल्कुल तुरंत आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, ठीक होके आ जाएंगे। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती या कुछ होने वाला होता तो मम्मी कहती कि मुझे सपने में मतलब मुझे सपने द्वारा पता चल जाता है। इस तरह मम्मी बिल्कुल टेंशन फ्री में थी अब की। या जब भी पापा की तबीयत ख़राब होती है या कुछ होता है तो कहती नहीं पापा आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मतलब वो सपने के द्वारा वो सबको जो है अपने घर परिवार की, सबकी बात नहीं कर रही, मतलब अपने घर परिवार और मेन लक्ष्मी धन की बात बता रही हूँ मैं, वो सपने के द्वारा बता देती। रिश्तेदारी में या किसी को कुछ जैसे भी होता ना, अचानक कोई ख़त्म हो गया और तो मम्मी को भी सपने में आभास ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा ऐसे सपने में भी देखती हूँ तो कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा घटित हो जाता है। जैसे सपने में हमने देखा भीड़ भाड़, देखा बहुत स्त्रियाँ, खाना पीना, अगर भंडारा टाइप का देखेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमको अपने नात रिश्तेदार में सुनाई दे जाएगा कि फलाना व्यक्ति जो है एक्सपायर कर गया है। तो कुछ ऐसे सपने हैं जो हम लोगों के सत्य हो जाते हैं। अब मैं सबकी बात नहीं कह सकती हूँ, जो मेरे अपने अनुभव है या जो मैंने देखा मैं वही उसी की जिम्मेदारी लेती हूँ जो है कि बात जो सत्य है कितनी झूठ है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं अपना एक सपना बताती हूँ कि जब अभी कश्मीर में जो घटना हुई थी उसके 3-4 दिन से 2-3 दिन पहले से मैंने बहुत मतलब ख़राब सपने देख रही थी कि मैं जा रही हूँ रोड में, गाय को काट के फेंका हुआ है, लोग एक्सीडेंट में बीच बीच में मरे हुए पड़े हुए हैं, खून बह रहा, मतलब काफ़ी दूर तक करीब नहीं होगा मैंने ऐसे 30-35 लोगों को रास्ते में देखा। तो सपने के बाद बल्कि मैंने, क्योंकि जो मैं बहुत ख़राब सपने देखती हूँ तो ज़रूर उसको बता देती हूँ, क्योंकि सुना है मैंने कि ख़राब सपने अगर बता दो तो घटित नहीं होते, लेकिन होनी अनहोनी तो किसी के हाथ में नहीं है। तो मैंने बल्कि घर में सपने में बताया सबसे कि बहुत ख़राब सपना देखा है और कुछ ना कुछ होने वाला है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये मैं अपनी मम्मी के सपने बता रही हूँ। और मेरी मम्मी जो भी मानती हैं करती हैं वो ज़रूर पूरा होता है। अब जैसे मेरी मम्मी एक चीज़ और बहुत मानती हैं कि शनिवार को लोहा और सरसों का तेल कभी नहीं खरीदती, लेकिन दिमाग की बात रहती, कभी कभी भूले से गलती से हो जाता है। और जब भी उन्होंने कभी गलती से लोहा या सरसों का तेल ले लिया है तो हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मुझे याद है 2 बार मम्मी ने सरसों का तेल खरीदा था तो कुछ ऐसा कारण बना कि मेरे पापा सस्पेंड हो गए, या 1-2 बार उन्होंने लोहा खरीदा तो ऐसा कारण बना कि वो पापा पुलिस लाइन हाजिर हो गया। मतलब कुछ ऐसी घटना ज़रूर होगी अगर शनिवार को लोहा और सरसों का तेल खरीदे थे। बहुत लोग मानते हैं, सब नहीं मानते, सबके घर में नहीं होता, लेकिन जब हमारे मन में कोई चीज़ बैठ जाती तो ज़रूर होता है। अब जैसे लोहा और तेल का मैं भी भाई, जब मैं बचपन से देख रही हूँ तो मैं भी उस चीज़ को मतलब करने लगी। मैं भी बहुत अवॉइड करती हूँ कि सरसों का तेल और लोहा ना खरीदूँ, लेकिन कभी गलती से हो ही जाता है, आपके दिमाग पे नहीं रहता। तो 1-2 बार मैंने भी ऐसा लिया था। और मैं जैसे सरसों का तेल बाज़ार से लेके आई पैसा दे के और घर पे आई तो मुझे याद आया, तो फिर मैं उसको वापस भी नहीं कर सकती थी,
लेकिन आने के बाद ही कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि मतलब दिमाग में आ गया कि अरे यार हमने ये ले लिया था इसलिए ऐसा हो गया है। तो ऐसा हो जाता है। और ये मैं अपनी माँ के सपने के बारे में बता रही हूँ। मैं अभी एक वीडियो और आपको ज़रूर बनाऊँगी और बताऊँगी कि मैं कुछ ऐसे सपने देखती हूँ जो कुछ सपने तो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ सपने ऐसे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती, कुछ सपने ऐसे हैं कि मैं सपना देख रही हूँ और शायद मेरी अगर बीच में नींद खुल गई है तो वो फिर लेटूँगी तो फिर मेरा कंटिन्यू सपना शुरू हो जाता है। और कुछ मैं ये आपको ज़रूर कभी जब भी मुझे याद रहा है तो मैं ज़रूर ये वीडियो अपने सपने के बारे में बताऊँगी। और फिर कोई घटना याद आएगी तो आपसे फिर शेयर करूँगी इसी के साथ। जय सिया राम, राधे राधे सभी को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने सपना बताया है इसमें आप लोग के साथ कितना सच है कितना झूठ है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे सभी को।